Good morning, all of you. How are you? I hope you are well at your home. I'm your SS teacher, Neha Sharma. Student, in the last chapter, we have read about the climate and weather. So, let's take a quick recap. Then we move on forward with factor that affect climate. Okay, the weather means एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी एक समय पर, एक निश्चित समय पर, किसी एक निश्चित प्लेस का कैसा एटमॉस्फेयर होता है उसे हम कहते हैं वेदर। ओके, एंड द क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट, एंड द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी, एंड द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। एंड फैक्टर element of weather is precipitation, temperature, humidity and the wind. These are the element of weather. Okay, now the weather forecast means the prediction about the future, that what will be the weather in the coming days, कि आने वाले कुछ दिनों में हमारा जो एटमॉस्फेयर, हमारा वेदर कैसा रहेगा, उसकी जो प्रिडिक्शन होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेदर फोरकास्ट। सो नाउ we will focus on the factor affecting climate. Okay, कि हमारे क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। So first factor is distance from equator or latitude. First factor is distance from equator and latitude. Okay, the place which is far away from the equator is colder as compared to equator places. Okay, कि जो भी प्लेसेस इक्वेटर के पास होते हैं वहां का जो क्लाइमेट होता है वो वार्म होता है, और जो भी प्लेसेस इक्वेटर से दूर होते हैं वहां का जो क्लाइमेट होता है वो कूल होता है। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल, कि कोई भी प्लेस समुद्र से, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है, ये चीज भी उस प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। द थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि कोई प्लेस सी से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी हमारा क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। द फोर्थ इज डायरेक्शन ऑफ द विंड, कि जो विंड जो है वो कौन से डायरेक्शन से आ रही है, हॉट रीजन से आ रही है, कोल्ड रीजन से आ रही है। ओके, एंड द लास्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। एयर में कितना हमारा मॉइस्चर है, कितनी नमी है, उसे हम कहते हैं humidity. So now let's learn in a elaborate manner, okay, of these factor. Okay, आओ अब हम इन सब फैक्टर के बारे में डीपली रीड करते हैं। Okay, so let's move. So first factor is distance from the equator, okay, and latitude. Distance from equator or latitude. इसका मतलब है the places that is situated near the equator is warmer, okay, and the area that is far away from the equator are cooler. Okay, so जो भी एरिया इक्वेटर के पास होता है वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ का मौसम गर्म होता है, क्लाइमेट गर्म होता है। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाते हैं मतलब हम नॉर्थ पोल वाली साइड और साउथ पोल वाली साइड जाते हैं, तो जो हमारा क्लाइमेट होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। ओके, इन्होंने नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है। ओके, सो इन द डायग्राम दिस इज अ डायग्राम, ये एक डायग्राम है, इन्होंने दिया है दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ पर जो इक्वेटर है आप देख सकते हो, इक्वेटर पर द सन रेज वर्टिकली फॉल्स। ओके, जो सन की रेज जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पर आ रही हैं। सो दैट्स वाई दिस एरिया रिसीव द मैक्सिमम हीट ऑफ द सन, और इसी वजह से ये वाला जो एरिया है, इक्वेटर वाला एरिया जो है, यहाँ पर अर्थ की डायरेक्ट रेज आती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, लाइक अगर हम ऊपर नॉर्थ वाली साइड जा रहे हैं या फिर साउथ वाली साइड जा रहे हैं, द सन रेज फॉल स्लैंटिंग। जो सन की रेज जो थी वो कैसी हो गई है, आप देख रहे होगे एरो से स्लैंटिंग हो गई है। ओके, सो स्लैंटिंग होने की वजह से क्या होता है, ये एरिया उतना गर्म नहीं होता एज कंपेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर के से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो पोल एरिया है या फिर जो ये वाला एरिया था इक्वेटर से जो दूर एरिया था वो क्या होता जाएगा, कूलर बनता जाएगा। होप इट इज क्लियर। सो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर मतलब द ए प्लेस दैट इज नियर द इक्वेटर इज वार्मर एंड द प्लेस विच इज
far away from the equator is cooler. Okay, the reason is the equator receive the direct ray of the sun, क्योंकि इक्वेटर पर सन की डायरेक्ट रेज आती है, बट ऑन द नॉर्थ पोल एंड ऑन द साउथ पोल द सन रेज फॉल स्लैंटिंग. जो सन की रेज होती है वो कैसी आती है, स्लैंटिंग आती है. दैट्स वाई द पोलर रीजन इज कूलर देन द इक्वेटर एरिया. ओके, नेक्स्ट, हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल और एल्टीट्यूड. हाइट का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं हाइट को, और हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल या फिर एल्टीट्यूड. इसका मतलब है इफ यू हैव बीन फॉर अ समर हॉलीडे ऑन द हिल्स यू वुड हैव नोटिस दैट द एयर बिकम कूलर एज मूव अप द हिल. कि जब हम गर्मियों में भी अगर हम हिल स्टेशन पर जाते हैं, किसी हिल्स पर जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, वहाँ जो एयर होती है वो ठंडी होती है. ओके, द प्लेसेस विच आर हायर अप दैट इज it at a great altitude are usually cooler. Okay, therefore mountain are colder than plain. The reason is कि कोई भी प्लेस अगर सी लेवल, मतलब जो हमारा सी लेवल होता है उससे कोई भी प्लेस जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होगा वो प्लेस उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ठंडा होगा. ओके, दैट इज़ द रीज़न द माउंटेन एरिया इज कूलर देन द प्लेन एरिया एंड द सी लेवल एरिया. कि यही रीज़न होता है कि जो कि हमारा एरिया जो होता है, जो हमारे पहाड़ वाला एरिया होता है, माउंटेन एरिया होता है, वो ज़्यादा ठंडा होता है, और जो हमारा एरिया सी लेवल के पास होता है, समुद्र के आसपास होता है, वो हमारा गर्म होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल दो माउंट किलीमंजारो इन अफ्रीका इज़ लोकेटेड नियर द इक्वेटर. जैसे कि हमारा जो माउंट किलीमंजारो जो है वो एशिया कंटिनेंट में है, और ये माउंटेन जो है जो हमारे इक्वेटर है उसी के आसपास है. बट इट्स पीक इज़ कवर्ड विथ स्नो. लेकिन इसकी जो पीक है वो तब भी स्नो से कवर रहती है. रीज़न क्यों भाई, भाई इक्वेटर पर तो ज़्यादा सन रेज आती है, डायरेक्ट रेज आती है, लेकिन तब भी इसकी पीक पर स्नो है. द रीज़न इज़ जो माउंटेन की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसकी जो पीक है वो स्नो से कवर रहती है. ओके, क्लियर हुआ बच्चे. The example explain how the climate of a place is affected not only by latitude but also by altitude. कि आपको इन्होंने नीचे एक एक्टिविटी दी हुई, इन्होंने बताया हुआ है कि यही रीज़न होता है कि लैटिट्यूड तो इफेक्ट करता ही है, साथ साथ में एल्टीट्यूड भी करता है. एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट. हाइट मीन्स इफ एनी प्लेस इज हायर दैन इज ऑन हाइट अबव द सी लेवल. कि अगर कोई प्लेस हाइट पर होगा, सी लेवल से कोई प्लेस अगर हाइट पर होगा, वो प्लेस उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा एज कंपेयर टू सी लेवल. ओके, द प्लेसेस विच इज़ एट हाइट ऑन द सी लेवल. कि कोई प्लेस अगर ऊंचाई पर है सी लेवल से, वो प्लेस उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा. एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज distance from the sea. Okay, the next factor is distance from the sea. The sea affect the climate of place close to it. Let us understand with the help of a simple experiment. इन्होंने आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है, आप उसे घर पर कर सकते हो. ओके, इट इज़ वेरी इजी, बट मैं आपको वैसे ही क्लियर नॉर्मल एक्सप्लेन करती हूँ. डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब होता है कि जो हमारी लैंड होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, वो एज़ कंपेयर टू वाटर जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है. ओके, क्या है कि कोई भी अगर हमारी लैंड जो है वो कंपेयर टू वाटर. ओके बेटा, अगर देखो हमारी जो लैंड है वो वाटर के कंपेयर जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है, तो क्या होगा इन द विंटर टाइम में विंटर टाइम में क्या होगा, हमारी जो लैंड जो है, क्योंकि उस टाइम जो होता है सर्दी ज़्यादा होती है, तो हमारी लैंड जो है वो ज़्यादा ठंडी होगी. ओके, क्योंकि वो वाटर से जल्दी ठंडी और गर्म होती है, और वाटर जो है वो लेट गर्म होगा. इसीलिए सर्दियों में क्या होता है कि जो वाटर ओशियन और सी का जो वाटर होता है वो वार्मर होता है. वार्मर मतलब थोड़ा गर्म होता है. एंड इन द समर सीजन में क्या होगा कि बेटा समर सीजन में क्या होगा, जो लैंड होगी ओशन के आसपास जो एरिया है वहाँ की लैंड जो होगी वो गर्मी की वजह से जल्दी गर्म हो जाएगी, और क्या है जल्दी गर्म हो जाएगी, और वाटर जो है वो ठंडा रहेगा. ओके, सो दैट्स वाई द प्लेसेस क्लोज द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. और यही रीज़न होता है
कि जो समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। क्यों? अगर गर्मियों में लैंड गर्म होगी तो ओशियंस में से जो ओशियंस के वाटर से जो एयर बनती है, जो वाटर वेपर एयर में जाते हैं, वो उस लैंड को ठंडा कर देंगे, ठीक है। और गर्मियों में क्या होगा, जो जो हमारा जो वाटर था गर्म वाटर, वो भी उसको एरिया को क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा। तो यही रीज़न होता है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। देन डायरेक्शन ऑफ द विंड, if a region gets wind from a hot place it will become hot, ओके अगर किसी प्लेस पर हवा जो है किसी गर्म एरिया से आ रही है तो उस प्लेस का जो एरिया है वो भी गर्म हो जाएगा। एंड इफ इट रिसीव विंड फ्रॉम कोल्डर प्लेस इट विल बिकम कोल्ड, और अगर हवा जो है वो ठंडे एरिया से आ रही है तो वहाँ का जो किसी प्लेस का जो क्लाइमेट होता है वो भी कैसा हो जाएगा, ठंडा। जैसे कि अब हम हमारे यहाँ हरियाणा में जब हमारी नॉर्दर्न साइड से, नॉर्दर्न माउंटेन वाली साइड से विंड चलती है तो हमारा जो हरियाणा है या जो हमारे हरियाणा के आसपास जो और स्टेट हैं वहाँ का क्लाइमेट जो होता है, वेदर जो होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एयर जो है वो डेजर्ट वाली साइड से आ रही हैं तो हमारा एरिया वो जो वहाँ से एयर कैसी आएगी, हॉट एरिया आएगी, तो उसकी वजह से हमारा एरिया जो है वो भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ओके, देन मॉइस्चर इन द एयर, मॉइस्चर इन द एयर कि हमारी एयर में कितना मॉइस्चर है। ह्यूमिडिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स द वाटर इन द एयर, कि एयर के अंदर कितना वाटर है। ओके, सो द प्लेसेस दैट इज लोकेटेड नियर वाटर बॉडी लाइक ओशियन, सी, रिवर वुड बी मोर ह्यूमिड देन द प्लेस सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम वाटर बॉडी। इसी वजह से जो भी एरिया ओशियन, सी, रिवर के आसपास होता है वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ओके, वहाँ की एयर के अंदर वाटर वेपर जो होता है, नमी जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर बॉडीज हैं तो इवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है, इवेपोरेशन मीन्स द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग, की हीटिंग की वजह से जब पानी जो है वो भाप में बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। तो जहाँ पर हमारी वाटर बॉडीज होंगी वहाँ पर इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ विंड. Wind that blow from the sea to land usually bring a lot of moisture with them and causes rainfall, whereas wind that blow from land to sea are usually dry and do not cause any rain. जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है वो हमारी विंड की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि अगर विंड जो है वो हमारी ओशियन और सी वाले एरिया से लैंड की तरफ आ रही है तो उन एयर के अंदर मॉइस्चर जो है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ओके, और उसी वजह से हमारी रेनफॉल होती है। लेकिन अगर हमारी विंड की डायरेक्शन जो है वो लैंड से सी की तरफ है, ओके, मतलब जो एयर है, एयर मूव फ्रॉम लैंड टू सी, सो एयर जो है वो ड्राई होगी क्योंकि लैंड पर इवेपोरेशन भी तो कम होगा, लेकिन जो वाटर बॉडीज होगी वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो जो एयर वाटर बॉडीज है, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वहाँ से जो एयर बनेगी उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ठीक है। मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा जो लैंड एरिया है उसमें रेनफॉल हो सकता है। ओके, रेनफॉल होगा और ऐसे ही हमारी रेनफॉल जो होता है वाटर साइकिल वर्क करती है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन की हेल्प से। लेकिन जो हमारी एयर जो है अगर वो लैंड से वाटर बॉडी की तरफ मूव करेगी, लैंड से वाटर बॉडी की तरफ चलेगी तो वो एयर ड्राई होती है, ठीक है, और दैट डू नॉट कॉज एनी रेन, और उसकी वजह से कोई रेन भी नहीं आती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी एंड गो थ्रू दिस चैप्टर टिल द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। उस पॉइंट तक आपको रीड करना है और इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क टू मी। Okay, till then, bye all of you. Have a nice day. Take care.